तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं इस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में बनाकर कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। और इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा पार्ट्स है ये इस तरह के 3 और पार्ट्स हैं जो कि एक असेंबली होगी तैयार। और उसके बाद जो 2 नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें 2 इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, उनकी मैं वीडियो बना दूंगा। और जो थर्ड वीडियो हमारी आएगी यानी कि 4th वीडियो, उसमें हम इसकी असेंबली आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको इस ड्राइंग को सबसे पहले समझना है। तो यदि आपको कोई ड्राइंग कहीं भी दी जाती है बनाने के लिए 3D मॉडल में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको ऐसा नहीं कि आपने देखी और उसके बाद जस्ट इसको बनाने लगे 2 सेकंड के बाद ही, नहीं। सबसे पहले तो आपको वो समझनी है कि उसका कौन सा है और वो किस तरह से हमको दिख रहा है और किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग करनी है, यानी कि हमारा बेस क्या होगा जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूं, तो ये जो है ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है और ये है हमारा टॉप व्यू और ये हमारा सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से कट हो रहा है यानी कि बीच से, और जो ये लाइनिंग है ये हमारी कट की लाइनिंग है। और ये हमारा सेक्शन ए लिखा हुआ है, ये ए और इधर भी ए, मतलब कि ये यहाँ से डॉटेड लाइन पे कटा हुआ है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है फ्रंट व्यू, जो कि हमें यहाँ से देखने पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यदि इसको यहाँ से खड़े होकर हम देखेंगे इधर साइड में तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें जो छोटी छोटी लाइनें देख रही हैं इनको हम बोलते हैं हिडन लाइन। तो हिडन लाइन बेसिकली ये काम करती है कि किसी भी चीज़ को बनाने में या फिर किसी भी कट को दिखाने में आसानी करती हैं। जैसे कि इसमें ये आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं जहाँ कर्सर है, तो ये सभी यानी कि हमारा जो इसमें ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए, ये हमारा हमको कैसे पता चलेगा कि थ्रू ऑल है। तो आप सिंपली आइसोमेट्रिक व्यू में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा सिंपली थ्रू ऑल है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एक छोटी और एक बड़ी लाइन, इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। तो बेसिकली ये बताती है कि इस चीज़ का एक सेंटर है जो कि हमारा ये है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना किस तरह से हम इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे इस वाले प्लेन का, और यहाँ से इसको आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए इसके लिए लेते हैं टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, आते हैं लाइन कमांड पर और उसके बाद करते हैं इसको स्टार्ट। तो चलिए बना लेते हैं कुछ इस तरह की प्रोफाइल। लाइन लेने के बाद करते हैं यहाँ पर क्लिक कुछ इस तरह से, और शिफ्ट दबाएंगे और कंट्रोल दबाएंगे और इसको थोड़ा पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, और इसको करेंगे थोड़ा आगे की तरफ नीचे, फिर से इस तरह की प्रोफाइल। ध्यान रहे हमको इसमें कोई भी रिलेशन नहीं देना है अभी, क्योंकि वो सब ड्राइंग के अकॉर्डिंग देंगे जो हमको वहाँ पर दे रखे हैं इस तरह से। तो ये हमारा सिंपली इतना बन चुका है। इसके बाद चलिए यहाँ पर लेते हैं हम एक सेंटर लाइन और इसको करते हैं मिरर। तो लेते हैं सेंटर लाइन, क्लिक, और आते हैं मिरर में, मिरर एंटिटी। तो जिसको मिरर करना है उसको ले लेते हैं और जिसके अबाउट करना है सिंपली उसको लेते हैं, करते हैं ओके। इसके बाद जो हमको करना है इसमें देना है इसको डायमेंशन। तो चलिए इसको जो इसकी डायमेंशन है वो हम दे लेते हैं, और ये जो हमारा होगा ये होगा यहाँ से यहाँ तक 150। और इसके बाद चलिए ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, ये हमको लेना है 8, दे देते हैं ये वाली डायमेंशन। तो हमको इसमें एक ही तरफ की डायमेंशन देनी है, तो जो दूसरी साइड हमको मिरर का है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। तो ये वाला हमको लेना है यहाँ पर 10, इस पॉइंट को दे देते हैं यहाँ पर, दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस 54। इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं यहाँ पर लाइंस को, और इसको दे देते हैं यहाँ पर 72, और इसको ओवरऑल डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमको लेनी है यहाँ पर 96। तो मैं एक बार आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ कि ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है किस तरह से देखी है, क्योंकि इस व्यू में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी 96 शो नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, वो है कि हमारा ये कौन सा व्यू है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, टॉप व्यू है। और टॉप को यहाँ से हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यदि हम यहाँ से इसको खड़े होकर देखेंगे तो कौन सा व्यू दिखेगा, ये वाला जो फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ से देखने पर हमको ये 96 सिंपली शो हो रहा है। तो ये वाली जो हमारी लेंथ होगी ये होगी हमारी 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद दोबारा से स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं और करते हैं यहाँ पर क्लिक, और इसको दे देते हैं हम यहाँ पर 10। और यहाँ पर हमको एक काम करना है, ये पॉइंट लेना है नीचे से और इस पॉइंट को लेना है शिफ्ट के साथ, इसको कर देना है यहाँ पर वर्टिकल, ओके। तो इसके बाद चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर लेंथ, ये हमारा होगा 22। लाइन पे करेंगे क्लिक, इसको दे देते हैं 22, और इसके बाद इसको हम ले लेते हैं 50, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ओके। और इसके बाद चलिए सिंपली इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड, और इसको जो हमको एक्सट्रूड करना है वो करना है 50, ओके। तो इसके बाद हम लेते हैं इसके इस वाले फेस को, करते हैं स्केच, कंट्रोल 8, और यहाँ पे भी जो हम, और यहाँ पे भी हमको सेम इसी तरह की प्रोफाइल बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको ये वाली प्रोफाइल बनानी है, और इसमें ये वाला 45 हमको एंगल दिख रहा है। तो इसके बाद चलिए इसको दे देते हैं यहाँ पर एक एंगल। अब वो जो हमको एंगल देना है वो देना है यहाँ से। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से और किस तरह से इसको एंगल देना है। तो यहाँ पर इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस वाली इंक्लाइन पर, तो इस वाली इंक्लाइन पर तो हमारा कुछ इस तरह का एक एंगल बनेगा। तो ये जो हमको एंगल देना है वो देना है 45, एंटर।
तो ये एंगल किधर दे रखा है ड्राइंग में, वो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल हमको इधर दे रखा है। ये वाली जो डायमेंशन सभी और ये वाली जो डायमेंशन ये सभी हमारी सेम होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो उसके बाद चलिए इसको कर देते हैं, आते हैं स्केच से बाहर। और ये हमारा एक्सट्रूड हमने कर लिया था इसको पहले ही, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसके बाद हमको बनाना है कौन सा फेस, सिंपली ये वाला, जो ये वाली प्रोफाइल आप देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको कौन सा प्लेन लेना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इधर से प्लेन लें, यहाँ से प्लेन लें, और इधर इतना हम इसको डिस्टेंस दे दें यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से क्रिएट करेंगे। बट हमारे पास सिंपल एक चीज़ है कि हम पीछे से इसको बना सकते हैं, क्योंकि पीछे से ये पूरा हमारा प्लेन है, यानी कि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसी वाले फेस से। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसमें ये वाला फेस क्लिक करेंगे स्केच, और उसके बाद कंट्रोल लेट कर देंगे। तो हमको जो फेस मिल गया है, तो हमको ये वाला फेस मिल गया है, और करते हैं क्लिक। उसके बाद सेम यही वाली प्रोफाइल बनानी है, जो कि आप ये वाली प्रोफाइल देख सकते हैं। तो चलिए बना लीजिए आप भी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको बनाने के लिए पहले क्लिक करते हैं बाहर की साइड, उसके बाद कन्वर्ट एंटिटी। हमको ये वाली लाइन है ये एज इट इज कन्वर्ट कर लेनी है। तो इसके बाद जो बाहर की पोर्शन है उसको ट्रिम कर लेंगे, और उसी तरह की सेम प्रोफाइल बना लीजिए आप भी। तो ये हमारी हाफ प्रोफाइल बन चुके हैं। अब इसको कर देते हैं मिरर, जैसे उसको किया था सेंटर से। तो इसके बाद चलिए, तो सेम वही डायमेंशन देनी है जो कि ड्राइंग में दे रखी है, तो चलिए उन्हें भी दे लेते हैं। इसमें हमारी कुछ जो डायमेंशन है वो थोड़ी चेंज हो सकती हैं, तो उनको आप देख लेना। जैसे कि उसमें हमको 64 दे रखा है और एक जगह 12 दे रखा है, तो उसके आप देख लेना। तो इसको करने के बाद और जो डायमेंशन है हमारी लाइकवाइज, तो हमारी ये वाली प्रोफाइल बन चुकी है। तो इसको कर देते हैं ट्रिम, बाहर की साइड जो मैंने आपको बताया था ये, और उसके बाद ये हो जाएगी हमारी क्लोज। करते हैं इसको एक्सट्रूड, फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड, और ये जो हमको एक्सट्रूड करनी है वो करनी है 100। तो चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर 100। ओके, करते हैं रिवर्स साइड में। ओके, और उसके बाद ये हमारी हो चुकी है सिंपली एक्सट्रूड। तो ये जो हमको एक्सट्रूड करना था वो करना था 38, ना कि 50। ओके, अभी ये ठीक है। तो इसके बाद लेते हैं इस वाले फेस को स्केच, कंट्रोल 8, और यहाँ पर लगाते हैं कट, कुछ इस तरह से हमारा एक कट रहेगा। करते हैं इसको क्लोज, और इसमें हमको यहाँ पर एक और कट देना है जो कि हमारा आगे की साइड होगा यहाँ पर। तो चलिए इसको भी दे देते हैं। लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल, और करते हैं इसको डायमेंशन। तो इसको चलिए दे देते हैं हम यहाँ पर, इसको कितना भी दे लेना है हमको, 2 दे लेते हैं। और नीचे वाला हमको इस पॉइंट से दे लेना है, और नीचे वाले को करना है नीचे की तरफ ड्रैग, और उसके बाद देना है इसको डायमेंशन ये। तो ये वाला जो डायमेंशन देना है वो देना है 2, और इसको इस वाले फेस पॉइंट से दे देते हैं डायमेंशन, ये हमको देना है 62, एंटर। और उसके बाद चलिए इसको दे देते हैं डायमेंशन, ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 6। इन दोनों को कर देते हैं यहाँ पर इक्वल। ओके, और उसके बाद कर देते हैं इसको एक्सट्रूड कट, तो कर देते हैं इसको थ्रो ऑल। ओके, सिंपली अभी हमको यहाँ पर एक और स्केच बनाना है जो कि कट करना है। तो सिंपली आते हैं यहाँ पर और लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, और दे देते हैं इसको यहाँ पर रेडियस, ये हमारा होगा 6 रेडियस का। और इसकी जो हमारी लेंथ होगी सेंटर टू सेंटर वो होगी 50, ये वाली। इसके पॉइंट को यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों से हॉरिजॉन्टल। ओके, और इसको दे देते हैं डिस्टेंस, इस पॉइंट को दे देते हैं यहाँ से 130। और उसके बाद चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर कट। तो इसको कट करने से पहले एक और चीज़ हम यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं जो कि हमें बनाना ही है। तो इसको लेते हैं यहाँ पर सर्कल, और देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये जो सर्कल लेना है ये लेना है, तो ये जो सर्कल लेना है ये हमको लेना है 16 डायमीटर। और इसके बाद चलिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से दे देते हैं डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारा होगा वो होगा 50, और उसके बाद इस पॉइंट को कर देते हैं इस पॉइंट से वही हॉरिजॉन्टल। ओके, और उसके बाद फीचर्स में आते हैं वही एक्सट्रूड कट थ्रू। तो चलिए इतना करने के बाद अभी इसमें यहाँ पर एक कट देना है हमको, इस फेस को लेते हैं स्केच, कंट्रोल एट करते हैं। तो दोबारा से यहाँ पर सर्कल लेना है हमको एक, इसके मिड पॉइंट पर लेना है यहाँ पर, और इसको दे देते हैं यहाँ पर डायमेंशन। तो हमको ये जो सर्कल लेना है ये लेना है 20, यानी कि 20 डायमीटर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से दे देते हैं यहाँ पर 50, और इस पॉइंट को हम नीचे से डिस्टेंस दे देते हैं 50। कर देते हैं इसको एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल।
तो ये हमारा इतना बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो ये जो हमने कट लगाया था वो हमने एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल करा था, तो ये हमारा ये फेस हमने लिया था, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ ही कट हुआ है। तो इसको किस तरह से दोबारा से रिबिल्ड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा कट था ये था, करते हैं इस पर क्लिक और एडिट फीचर्स पे आएंगे। तो इस पर आने के बाद यहाँ पर हमको लेना है थ्रो ऑल बोथ, तो ये दोनों साइड में हमारा कट कर देगा। ओके, तो ये अभी हमारा कट हो चुका है इस तरह से, और आप देख सकते हैं। तो मॉडल बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।